हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। पहले उनके स्मारक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, अब उनकी अस्थियों से जुड़े मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां उनके परिवार के सदस्यों ने सिख रीति रिवाजों के अनुसार मजनू का टिला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित की। इस दौरान गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इसी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे। बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। कड़ी आलोचना के बाद कांग्रेस ने सोमवार को सफाई दी। पार्टी ने कहा कि उनकी निजता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि निजता का सम्मान करते हुए अस्थि विसर्जन में परिवार के साथ नहीं गए। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि हमारे प्रिय दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के बाद सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके आवास पर परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि चर्चा के बाद ये महसूस किया गया कि परिवार को दाह संस्कार के समय कोई गोपनीयता नहीं मिली थी। परिवार के कुछ सदस्य चिता स्थल पर नहीं पहुंच सके थे। यही वजह थी कि परिवार को फूल चुनने और अस्थि विसर्जन में गोपनीयता देना उचित होगा। ये करीबी परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक रूप से दर्दनाक और कठिन रस्म है। रविवार सुबह परिवार के सदस्य निगम बोध घाट पहुंचे, यहां अस्थियां चुनी और बाद में यमुना नदी पर बने अस्त घाट ले गए। सिख रीति रिवाज के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को परिवार ने मजनू का टिला गुरुद्वारे के पास यमुना नदी में विसर्जित किया और इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह और अन्य रिश्तेदार मौजूद रहे। बता दें कि सिख रीति रिवाजों के मुताबिक परिवार 1 जनवरी को 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन करेगा। संसद परिसर के पास स्थित रकाबगंज गुरुद्वारे में 3 जनवरी को भोग समारोह, अंतिम अरदास और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 26 दिसंबर की रात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नई दिल्ली स्थित एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के नायक मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी का दौर भी जारी है। निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार किए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना भी साधा है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर सरकार से स्मारक के लिए जगह की मांग भी की है।